अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस इंट्रोडक्टिव लेक्चर जो है इससे फ़ायदा ले सकें। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स के नाम किस तरह से रखते हैं। वो हमने देखा था कि वेरिएबल्स का नाम हरूफ थजी से शुरू होना चाहिए, वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, वेरिएबल का नाम में स्पेस नहीं आ सकती। उसके बाद हमने देखा था डाटा टाइप्स, इंटीजर नंबर आपने अगर महफूज कराने तो आप इंटीजर लेंगे, इशारे जो इंटीजर उसमें इशारे वाली वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से हमने फ्लोट देखा था, फ्लोट के अंदर आप अगर आप इशारे वाली वैल्यू है तो वो भी स्टोर होगी। लेट्स सपोज 5.3 है, 5/3 है तो फ्लोट के अंदर महफूज होगी। अगर आपने पहला आप कोई एक करैक्टर स्टोर कराना है तो करैक्टर डेटा टाइप होगी, 1 बाइट मेमोरी लेता है। तो इस तरह से हमने देखा था। तो आज एक छोटी सी एक्टिविटी हम करने लगे हैं। उसके लिए मैंने पहले से कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ें लिख दी हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली वजाहत अल्फाज होते हैं जो आपका प्रोग्रामर एक्स्ट्रा लिख सकता है, मतलब प्रोग्राम की वजाहत करने के लिए। कंपाइलर जैसे ही देखेगा तो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं तो इनको इग्नोर कर देता है, इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं पहला कमेंट के अंदर लिख के कहा था कि इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, अपने नाम का पहला जो आपने लेटर है करैक्टर है वो स्टोर करवाना है। तो पहला लेट्स तो मेरा नाम तनवीर है तो टी एक करैक्टर है तो इसकी डाटा टाइप ज़ाहिर सी बात हमें करैक्टर रखनी पड़ेगी। तो पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ नेम के लास्ट से, मैं कहता हूँ करैक्टर नेम, तो सेमी कॉलन लगा दिया तो ये डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपका करैक्टर नाम का नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँ। इनिशियलाइज़ करवाने का मतलब होता है कि हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। हम नेम के अंदर क्योंकि इसकी डाटा टाइप करैक्टर है तो वो सिंगल कॉमा के अंदर मेरा नाम तनवीर है तो मैं टी उसके अंदर नेम वेरिएबल को जो करैक्टर डाटा टाइप का है उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया टी के साथ। तो टी जो है नेम के अंदर महफूज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जो आपके नाम का पहला लेटर है वो करैक्टर डाटा टाइप होगी। जो हमने नेम वेरिएबल इस तरह से रखा है देखिए करैक्टर नेम, तो पता चल जाएगा कि नेम को कहाँ पहला हरूफ तजी महफूज करने वाला है। तो इस तरह से नेम के अंदर टी इनिशियलाइज हो गया। तो ये सबसे पहले डिक्लेयर करवाया डाटा टाइप, वेरिएबल का नेम डिक्लेरेशन और वेरिएबल का नेम और वैल्यू, तो ये इनिशियलाइज हो गया। तो उसके बाद कल इनिशियल लेटर ऑफ योर ग्रेड। अब ज़ाहिर सी बात है ग्रेड आपके पास ए है, ए आता है, प्लस आता है तो वो भी करैक्टर डाटा टाइप में आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ क्रैक 4, ये डाटा टाइप है और मैं उसका वेरिएबल का नाम ग्रेड रख देता हूँ। ये करैक्टर ग्रेड वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब मैं ग्रेड के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ उस ग्रेड को। ग्रेड के अंदर करैक्टर डाटा टाइप है तो सिंगल कॉमा में वैल्यू आएगी। मैं कहता हूँ लेट्स उसका ग्रेड है ए, उसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये जो ग्रेड है करैक्टर डाटा टाइप का वो भी इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद आपने एज महफूज करानी है। तो एज में ज़ाहिर सी बात है 50 साल है, 60 साल है। अगर आपने इशारे वाली कोई वैल्यू इनरोल करवानी है तो फ्लोट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स इंटीजर ले लेता हूँ क्योंकि नंबर है। मैं कहता हूँ 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है तो ईयर्स के अंदर। तो मैं कहता हूँ इंट, मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ एज। तो ये डिक्लेयर हो गया एज नाम का वेरिएबल। अब उसको मैं इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ एज वेरिएबल को। मैं इसके अंदर लेट्स सपोज, अब जो इंटीजर है इसकी वैल्यू सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये नंबर्स हैं तो ये एज इट इज़ लिखी जाएगी। लेट्स मैं कहता हूँ जी 25 सेमिकल। तो ये इंटीजर टाइप का जो एज वेरिएबल है वो उसके अंदर इनिशियलाइज हो गया 25 साल। ये इंट एज सेमिकॉलन, तो वेरिएबल इंट टाइप का एज डिक्लेयर हुआ और एज के अंदर हमने 25 स्टोर करवाया तो ये इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद कहता है जी इंट योर मार्क्स इन 8th क्लास। अब आपके 8वीं क्लास में कितने नंबर हैं? तो ज़ाहिर सी बात है जो मार्क्स हैं वो इशारे में भी आ सकते हैं। तो आप बेहतर है इसके डाटा टाइप फ्लोट रख लें। आप लिखें फ्लोट, FLOAT होता है फ्लोट। आप मार्क्स, मैं मार्क्स नाम से महफूज करा लेता हूँ। तो आप कहेंगे मार्क्स, तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया एक फ्लोट डाटा टाइप मार्क्स वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं उसको इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मार्क्स और इसको मैं इनिशियलाइज़ करवा दूँ। फ्लोट को भी डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर है, वैल्यू है तो इस तरह से दी जाएगी। मैं लेट्स वो कहता हूँ जी 75.50। ठीक है। तो ये मार्क्स भी इनिशियलाइज हो गए। उसके बाद कहता है जी आपने हाइट महफूज करवानी है। तो हाइट ज़ाहिर सी बात है, कोई कहता है जी 5 फुट 6 इंच है, 5/3 है तो बाय डिफ़ॉल्ट फुट है और बाद में इंचेस वगैरह होते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इशारे वाली वैल्यू आए तो हम उसके लिए ज़ाहिर सी बात है फ्लोट डाटा टाइप होगी, वो कहेंगे फ्लोट, और हाइट वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, डाटा टाइप फ्लोट, हाइट उस वेरिएबल का नाम रखा। अब हाइट को इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। अब वेरिएबल का नाम ज़ाहिर सी बात आपने वही लिखना जो ऊपर लिखा, ऐसा ना हो कि इधर स्पेलिंग और हो और इधर और हो तो कंपाइलर एरर देगा कि ये डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, HEIGHT मैंने लिखा। अब उसको मैं इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। हाइट लेट्स मैं कहता हूँ जी उसकी हाइट है 5.2। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं और उनको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों एक दोबारा देख लेते हैं इनको कि इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, नेम का पहला करैक्टर होगा, तो करैक्टर डाटा टाइप हमने नेम एक वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर करवाया और उसके अंदर फिर हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया नेम के अंदर टी। सिंगल कोमा क्यों डाला, क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप है, करैक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोमा के अंदर आएगी। तो उसके बाद कहता है जी इनिशियल लेटर ऑफ योर ग्रेड, ग्रेड का पहला लेटर आपने महफूज कराना है। तो ज़ाहिर सी बात है करैक्टर डाटा टाइप है उसकी करैक्टर ग्रेड, तो आप डिक्लेयर करवाया और ग्रेड के अंदर ए से इसको इनिशियलाइज करवा दिया। यूर एज, एज नंबर्स में होती है, आप इसको फ्लोट भी ले सकते हैं, इंट भी ले सकते हैं। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंट ले लिया कि मैं कहता हूँ ये 25-30। अब अगर आप इशारे में होगी तो आप इसको फ्लोट रख सकते हैं, या डेज में कन्वर्ट करना चाहे तो आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह से होगी। तो इंट एज, इंटीजर टाइप का एज वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसके एज के अंदर 25 स्टोर करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया एज को 25 से। इस तरह से आपके 8वीं क्लास के मार्क्स उसने कहा जी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है और उसको इनिशियलाइज करवाना है। तो मैंने क्या डाटा टाइप मार्क्स नंबर इशारे में हो सकते हैं, तो फ्लोट मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और मार्क्स के अंदर मैंने 75.50 इनिशियलाइज मतलब उसके अंदर ये नंबर जो हैं स्टोर करवा दिए। जिस तरह से कहता है यूर हाइट, हाइट की वैल्यू इशारे में हो सकती है होती है, तो हमने फ्लोट डाटा टाइप बनेगी क्योंकि इशारे में आता है फ्लोट, हाइट वेरिएबल डिक्लेयर करवा और हाइट को 5.2 से इनिशियलाइज करवा दिया। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी एक्टिविटी कि हम कैसे देखेंगे कि हमने कौन सी डाटा टाइप लेनी है, इधर करैक्टर लेना है, फ्लोट लेना है, इंट लेना है, डबल लेना है। तो हम देखेंगे कि हमें किस तरह कौन सी वैल्यू हमने स्टोर करवानी है, तो उस तरह के हम डाटा टाइप लेके वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे। तो हमने वेरिएबल भी उस तरह के डिक्लेयर करवाएं जो एग्जैक्ट बता देते हैं। हाइट है तो ज़रा सी बात उसके अंदर हाइट स्टोर होगी। तो ये था आज का हमारी छोटी सी एक्टिविटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।